दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं केस स्टडी, और वो भी किसकी? एटलस की। स्वीडन के स्टॉकहोम मेघालय की दीवारों को सजाने वाली सैकड़ों कलाकृतियों में से एक लोहे की छड़ से लटकने वाली काली रंग की यह साइकिल थी एटलस। एटलस द्वारा बनाई गई साइकिल भारत के एक अन्य प्रसिद्ध पुत्र अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार 1998 का नोबेल पुरस्कार विजेता पश्चिम बंगाल में अपने कार्यक्षेत्र के दौरान इस साइकिल पर चलाया करते थे। गरीब क्षेत्रों में गरीबी और असमानता का अध्ययन करते थे। सेन की टिप्पणी के लिए नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन वे इस तथ्य को निश्चित रूप से खारिज कर देंगे कि एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड प्रतिष्ठित साइकिल ब्रांड के निर्माता, भारत में साइकिल क्रांति के अग्रदूत और लगभग हर बच्चे का पहला चक्र था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसमें सब कुछ बदल के रख डाला? ये आप मोनो देख रहे हैं, ये उसी मेनों को है जो हर कोई बंदा चलाता था, हर भारतीय चलाता था। विश्व साइकिल दिवस पर एटलस गाजियाबाद कारखाने को बंद कर देता है। ऐसा क्या हुआ, क्या किया उसने? जानने के लिए पूरी वीडियो को देखते रहें दोस्तों। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत में एक मामूली टीन शेड से 1951 में शुरू हुई एकमात्र साइकिल कंपनी एटलस साइकिल थी, जिसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे अनगिनत मॉडल हैं एटलस साइकिल के। कंपनी ने 3 जून को राष्ट्रीय राजधानी के बाहर गाजियाबाद साहिबाबाद में अपना आखिरी कारखाना बंद कर दिया दोस्तों। फटकों पर चिपकाए गए एक नोटिस में लिखा है, हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हम कच्चे माल खरीदने में असमर्थ हैं। इन स्थितियों में प्रबंधन कारखाने का संचालन करने की स्थिति में नहीं है। 1 और 2 जून को इस कारखाने की खुलने के कारण यहाँ के कर्मचारी की कारखानों में इस तथ्य के बारे में जानकर खुश थे कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद चलो कम से कम खुला तो सही। पर सब कुछ गुब्बारे में भरी हवा की तरह फुस हो गया जब इसके बारे में पता चला कि ये तो कंपनी बंद हो चुकी है। बुधवार को जैसा कि हम गेटों पर इकट्ठा हुए थे, वहाँ के लोग बताते हैं कि गार्डों द्वारा प्रवेश करने से उन्हें रोक दिया गया, जिन्होंने हमें यानी उन लोगों को गेट पर नोटिस दिखाया था जिस पर लिखा था, कुमार ने कहा, जो श्रम करने के लिए चले गए, जिसमें लाखों करोड़ों एटलस साइकिल बनाने वाले भारतीय और यूँ बोले कि विश्व के चाहने वाले जो एटलस को अपनी जान से प्यारा समझते थे, उस पर सवारी करना उन्हें एरोप्लेन पर सवारी करने से भी अच्छा लगता था। अब वह कंपनी नहीं रही दोस्तों, जिंदगी जीने का पर्याय बन चुकी थी एटलस साइकिल। और गरीबों का मसीहा एक गरीब आदमी क्या करता था, कैसे जीता था? जीने के लिए केवल रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, पर वो भी उसे सुलभ नहीं होता था। पर वो एक साइकिल पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा करता था और एक साइकिल लेता था, जिससे वो अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करता था। उसके लिए वो एरोप्लेन से कम नहीं हुआ करती थी जो उसकी थी अपनी साइकिल। कौन सी? एटलस। एटलस साइकिल का पर्याय बन चुकी दोस्तों। मैंने खुद इस साइकिल को चलाया है। मैंने महसूस किया है कि एटलस चलाने का जब एक बच्चे को साइकिल मिलती है तो वो कितना खुश होता था। आप भी इस परिवार वाले फोटो को देख करके खुश हो होंगे। काश आपका भी एक समय था जब ऐसा सपना होगा कि काश मेरे पास एक एटलस साइकिल होती। ये फोटो उन भारतीयों के लिए एक सपना हुआ करता था जो एक साइकिल के लिए, एक सवारी के लिए एकमात्र उनके पास साधन था साइकिल। पर अब ये सपना नहीं रहा दोस्तों, ये बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस सपने की मौत हो चुकी है कि सपना अब जिंदा नहीं है, क्योंकि एटलस साइकिल कंपनी अब बंद हो चुकी है। मैंने अपने बचपन में एटलस साइकिल चलाई है दोस्तों। मुझे पता है कैसे लोग इकट्ठे करते थे एक एक पैसे को और लेते थे एक एटलस साइकिल। इसका ग्राफ लगातार बढ़ता रहा दोस्तों, और बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि आपको विश्वास नहीं होगा। एटलस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने लगातार उत्साह, तकनीकी उन्नयन, पिछड़े और आगे के एकीकरण और उपयोगकर्ता के अनुकूल नवाचारों के साथ आगे बढ़ने की लगातार प्रयास किया था उन लोगों ने। 4 मिलियन साइकिल एटलस दुनिया में शीर्ष साइकिल उत्पादन कंपनियों में से एक होने पर गर्व था उसे, जिसमें प्रतिवर्ष 4 मिलियन साइकिल का उत्पादन करने की क्षमता थी दोस्तों। आज एटलस ने न केवल ब्रांड निष्ठा अर्जित की है, बल्कि भारत और विदेशों में लाखों संतुष्ट ग्राहक हैं इसकी। इस पर तथ्य से प्रमाणित है कि एटलस साइकिल का उपयोग कई देशों में किया जा रहा था। एटलस हमेशा ग्राहकों की ज़रूरत तक पहुंचने और उत्पादों के मूल्य को जोड़ने की कोशिश करता था। नित्य उन्नयन और सुधार के दर्शन का पालन करके एक ऐसी संस्कृति को सुशोभित करता था जो गुणवत्ता को गले लगाती थी। कंपनी को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ISO 9001 2015 प्रमाण के साथ मान्यता दी गई थी।
ग्लोबल फेमोनेंस सेलियो प्रौद्योगिकी और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आदर्श आत्मसात के साथ एटलस ने विदेशों में मजबूत रणनीतिक गठबंधन का उपयोग किया था। लगभग सभी खंडों और आयु समूहों के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की थी। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चा, हर एज के लिए उसने एक मॉडल तैयार कर दिया था। एक गृहिणी के लिए अलग, एक लड़की के लिए अलग, एक लड़के के लिए अलग, और हर ज़रूरत के हिसाब से उसने पर्टिकुलर एक साइकिल बना के रख दी थी। यह अत्यंत बाजार के अनुकूल होने का प्रयास किया था और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के रूप में उभर कर आया था एटलस। रोड अहेड टाइम्स के रेसिंग अहेड की भावना के साथ ताल में रखते हुए एटलस उभरते ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने में के लिए दृढ़ प्रतिबंध के साथ उत्पादों को नए करके और पेश करने की कोशिश करता था। इस तरह वैश्विक बाजार में अपनी ब्रांड को छवि और स्वीकार्यता बढ़ा रहा था। 1951 में जानकी दास कपूर और अपनी विनम्र शुरुआत के बाद एटलस ने खुद को एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया था। दोस्तों, टीन शेड से यह 12 महीने के रिकॉर्ड में 25 एकड़ के फैक्ट्री परिसर में चलाया। वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी एटलस। एटलस ने अपनी पहली खेप विदेशों में 1958 में भेजी थी। तब से यह कई देशों को निर्यात किया जाता है। उसने 1978 में भारत का पहला रेसिंग चक्र पेश किया था और 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के लिए साइकिल का आधिकारिक आपूर्तिकर्ता बना था। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि नोटिस में लिखा है कि 100 रुपये में एटलस साइकिल मिल जाएगी, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। 100 रुपये में साइकिल मिल सकती है क्योंकि हर भारतीय इसको सेकंड हैंड भी खरीदता था। तो यदि सेकंड हैंड आप भी खरीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी दोस्त से मिलें, वो आपको 100 रुपये में सेकंड हैंड साइकिल दिला देगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।